दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे गॉडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ कब से ओपन हो रहा है, इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 20 जनवरी से ओपन हो रहा है और ये 24 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 27 फरवरी होने वाली है। आईपीओ में फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 79 है और 189 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 165 करोड़ का है, यानी कि साइज में बहुत ही छोटा आईपीओ है। इसमें 90 करोड़ का फ्रेश इशू है और 75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 189 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 14,931 रुपये है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी मार्च 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब जैसा कि कंपनी के नाम से ही इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है कि ये कंपनी आईवीएफ यानी कि विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर काम करती है और वुमेन हेल्थ से भी रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होता है वो कंपनी देती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है ये इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कंपनी आईवीएफ से रिलेटेड ट्रीटमेंट देती है और इसके अलावा जो वुमेन से रिलेटेड और भी जो दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं उनका इलाज करती है। ये कंपनी हब और स्पोक मॉडल के अंदर काम करती है, यानी कि ये जो कंपनी है ये इंडिया में 30 से भी ज़्यादा लोकेशंस के अंदर ऑपरेट करती है, जिसमें कंपनी के 7 हब सेंटर हैं, यानी कि कंपनी का जो मेन सेंटर होता है तो 7 इसके मेन सेंटर्स है और उसके आसपास जो कि इसके जो एरियाज होते हैं जहाँ पर कंपनी अपने सर्विसेज देती है, तो इसमें इसके 28 स्पोक्स हैं। अब ये जो कंपनी है ये उन महिलाओं को हेल्प करती है जिनको कि बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि उनकी जो बांझपन की समस्याएं हैं तो उनसे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होता है कंपनी वो ट्रीटमेंट करती है। इसके अलावा जो वुमेन हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या इससे रिलेटेड और भी जो दूसरे प्रॉब्लम्स है तो कंपनी उनका ट्रीटमेंट करती है। अब ये जो कंपनी है ये इंडिया से बाहर भी कई सारे जो कंट्रीज़ के पेशेंट हैं तो उनको भी ट्रीट करती है, जैसे कि कैनेडा हो गया, यूके है, यूएस है, केन्या, साउथ अफ्रीका, ओमान। तो कंपनी यहाँ के भी जो लोग हैं यानी कि जो भी पेशेंट्स हैं तो उनको भी ट्रीट करती है। कंपनी के जो सेंटर्स है वो इंडिया की मेजर सिटीज़ के अंदर है, जैसे कि दिल्ली में इनके 2 सेंटर्स हैं, एक जनकपुरी में है और दूसरा कैलाश कॉलोनी में है। इसके अलावा मुंबई के खेर वेस्ट में इनका सेंटर्स है, लुधियाना में, श्रीनगर में है, पटना में, बेंगलोर में, यानी कि जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर कंपनी के सेंटर्स हैं जहाँ से अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं। तो ये जो कंपनी है ये आईवीएफ से रिलेटेड ट्रीटमेंट करती है, यानी कि जो बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती है तो इसमें मेल और वुमेन यानी कि दोनों के हेल्थ से रिलेटेड कंपनी ट्रीटमेंट करती है और कई सारे यहाँ पर ट्रीटमेंट भी आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बोथ जेंडर्स के यहाँ पर ट्रीटमेंट किए जाते हैं और इनके काम के इनको कई बार अवार्ड से रिकॉग्नाइज भी किया जा चुका है। तो 2023 में इनको आउटस्टैंडिंग आईवीएफ लीडर के तौर पर सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 2018, 19 और 22 में भी इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो कंपनी जिस तरह का काम कर रही है इनके लिए हमेशा इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। अब अगर इसकी फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का एसेट जहाँ 36 करोड़ के अराउंड था वो अभी देखें तो 106 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। कंपनी के अगर इनकम को देखें तो साल दर साल इसका इनकम भी बढ़ा है। फाइनेंशियल 23 में इनकम 44 करोड़ का है, 24 में 48 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 70 करोड़ और 26 के 2 क्वार्टर में 49 करोड़ का इनकम है। अब अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में इसका प्रॉफिट जहां 13 करोड़ का है, 24 में थोड़ा डाउन है और कंपनी ने मात्र 10 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। 25 में देखें तो फिर से इसमें शानदार जंप देखने को मिली है और 19 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। अब अगर यहाँ पर आप प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो कंपनी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रही है, यानी कि यहाँ 48 करोड़ के इनकम के ऊपर 10 करोड़ का प्रॉफिट है और 70 करोड़ के इनकम के ऊपर 19 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी शानदार है। और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में 12 साढ़े 12 करोड़ का प्रॉफिट है। ईबिटा को देखें तो ईबिटा भी पहले से इंक्रीज हुआ है और कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 28 करोड़ का रिजर्व है।
अगर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी पहले से इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर 22 करोड़ का कर्ज है। लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 20 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी। तो आगे ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री होती हुई देखने को मिलेगी। तो कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ये बढ़िया है। अब अगर इसके आरओई को देखें तो इसका आरओई काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.41 का है और आगे ये और कम होने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी बढ़िया है। पैट मार्जिन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और ईबिटा मार्जिन को भी देखें तो ईबिटा मार्जिन भी बढ़िया है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका हाई है, यानी कि 10.48 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। अब अगर इसके ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 3.12 का है, तो ईपीएस इसका लो है और पी मल्टीपल 25.36 का है, यानी कि पी वाइज भी देखें तो बहुत सस्ता प्राइस तो नहीं है। पर चलिए इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.99% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 71.30% हो जाएगी। कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 575 करोड़ का है, यानी कि छोटी कंपनी है। कॉडियम आईबीएफ का पी मल्टीपल 25.36 का है। प्रॉग्ने इंक का पी मल्टीपल 41.56 का और इंस्पायर आईबीएफ का 11.43 का है। तो इंस्पायर से अगर इसको कंपेयर करें तो प्राइस वाइज थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है। वहीं पर अगर प्रॉग्ने से कंपेयर करें तो इससे वैल्यूएशन इसकी कम रखी गई है। इंस्पायर आईबीएफ इंडियन कंपनी है, तो इससे अगर कंपेयर करें तो इसे डबल से भी ज़्यादा पी के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि प्राइस वाइज देखें तो वैल्यूएशन हाई रखी गई है। कंपनी सस्ते पी के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 20 फरवरी से, यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 24 फरवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 25 फरवरी है। रिफंड डेट भी 25 फरवरी है। क्रेडिट डेट इसका 26 फरवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 27 फरवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब अगर इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल जहां 13 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। तो प्रीमियम में लगातार जंप देखने को मिल रही है। आईपीओ में 189 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2835 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19% के राउंड ट्रेड कर रहा, यानी कि बढ़िया प्रीमियम है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस शानदार है। ये अवार्ड विनिंग कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी का पैट मार्जिन काफ़ी शानदार है, यानी कि कंपनी जिस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो ये काफ़ी बढ़िया है। अब छोटी कंपनी है, यानी कि मार्केट में सप्लाई कम रहेगी तो अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ग्रे मार्केट में भी डिसेंट प्रीमियम है, यानी कि आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद लग रही है। हालांकि जेएमपी किसी भी आईपीओ के लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होती है, तो इसलिए कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। अब आपको कंपनी कैसी लगी? आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।